हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे नंबर सीरीज का। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और वीडियो को रोक करके पहले बनाने का खुद से कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर आगे आप वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर आप 10 में से अगर 8 क्वेश्चन खुद से बना लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 31, 31 के बाद 4, 4 के बाद 64, 64 के बाद 1, 1 के बाद 17, फिर 8, फिर 98 और आपसे पूछा जा रहा है कि आगे क्या होगा। चलिए इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 31 के बाद बहुत छोटा नंबर आ चुका है और फिर 4 के बाद हम 64 देख रहे हैं, तो 64 देख रहे हैं तो 4 का तो क्यूब हो सकता है 64। लेकिन फिर हम क्या देख रहे हैं कि 64 के बाद बहुत छोटा नंबर वो 1 है और 1 के बाद फिर 17 आ गया जो 1 का क्यूब नहीं हो पाएगा, यानी ये काम फिर हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर देखते हैं इसी 31 को, इस 31 को देख रहे हैं, 31 को ऐसा क्या चीज़ किया जाए कि ये 31 बदल करके 4 हो जाएगा। तो हम ना एक काम कर सकते हैं, 31 को 4 लाने के लिए आप ना 31 का जो 2 डिजिट है, अगर इस दोनों डिजिट को अगर हम जोड़ देते हैं तब आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 31 का तो बात बन गया, 31 पर 4 चले गए। अब आगे भी तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए कि 6 और 4 को लेके जाएंगे 1 पर, तो 1 पर तो नहीं जा रहा है। लेकिन फिर आगे भी अगर हम देख रहे हैं 17 और 8 को देख रहे हैं, तो 17 और 8 में 1 और 7 दोनों को जोड़ रहे हैं, तब वैल्यू क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। आगे 9 और 8 को अगर आप देखते हैं तो 9 और 8 को अगर हम देखते हैं तो 9 प्लस 8 बराबर जो है वो आ रहा है 17। और 9 और 8 जो 17 है वो आपके ऑप्शन में मौजूद है 17। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान देना ये है कि बीच वाला संख्या तो नहीं पूर पाया है अभी तक। इस बीच वाले संख्या में हम 17 तो आंसर लगा सकते थे अगर यहाँ पे 6 और 4 10 होता तब। लेकिन 6 और 4 10 यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो 1 है। तो अब आप ये बात बताइए कि इस 6 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 और 4 मिलकर के आ गया 10। इस क्वेश्चन में ये किया गया है कि यहां पर जो वैल्यू लिखाएगा वो 2 अंकों में नहीं लिखाएगा। अगर आपको जोड़ने के बाद भी 2 अंक मिल रहा है तो फिर से आपको इस दोनों अंकों को फिर से अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। यानी 1 प्लस 0 बराबर आपका क्या मिलने वाला है? 1, जो यहां पे मौजूद है। इसका मतलब ये कि अगर जब तक 2 अंकों में वैल्यू आ रहा है तब तक आप उसको जोड़ते जाइए और 1 अंक में आपको अंत में लाना है और 1 अंक में आपका आ गया। तो आगे जो ये वैल्यू 17 है, क्या ये 17 आंसर होना चाहिए? नहीं, आपका जो आंसर होना चाहिए वो 1 और प्लस में 7, यानी 7 और 1 मिलकर के क्या 8। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 17 नहीं होगा, वो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, फिर आप आगे वीडियो को जरूर देखिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले वीडियो को रोक करके आप 1 मिनट ट्राई कर लीजिए बनाने का। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 242 से 300 कितना 93, फिर 393 से 4100 कितना चला गया 64, यानी नंबर जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो या तो वो स्क्वायर क्यूब का कंडीशन चलता है या फिर गुना का कंडीशन चलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 242 से ये लगभग 1.5 गुना के आसपास होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुना चल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ और लॉजिक इसमें है, आप इस चीज़ को यहाँ पर खोजने का कोशिश कीजिए। तो हम ना एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि दोनों जो साइड में दोनों वैल्यू है, अगर इस दोनों वैल्यू को अगर हम गुना कर देते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो बीच वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा, यानी 2 गुने 2 बराबर क्या 4 मिल रहा है। आगे भी हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 और 3 को देख रहे हैं, तो 3 गुने 3 जो हम करेंगे तो ये वैल्यू भी आपके बीच में मौजूद है, यानी बीच में 9 मौजूद आपका है। आगे आप क्या देख रहे हैं? 4 गुने 4, और 4 गुने 4 को अगर हम लोग देखते हैं तो 4 गुने 4 जो वैल्यू है
वो वैल्यू किसके बराबर है? 16 के बराबर, और 16 भी इसके बीच में मौजूद है। तो अब आपको क्या करना है, इस बात को आप समझिए। मेरा सीरीज क्या चल रहा था? पहले बार 2 चला, फिर 3 चला, फिर 4 चला, तो अब जो चलेगा वो किसका चलेगा? 5 का चलेगा। 5 का चलेगा तो आपको पता है कि दोनों तरफ तो 5 खुद पहले मौजूद है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ 4 मौजूद था, दोनों तरफ 3 मौजूद था, दोनों तरफ 2 मौजूद था, तो यहाँ दोनों तरफ क्या मौजूद होगा? 5 मौजूद होगा। दोनों तरफ 5 मौजूद है, तो बीच में जो वैल्यू आ रहा है ये दोनों साइड का मल्टीपल है। तो अब बीच का जो वैल्यू आएगा वो 5 गुने 5, यानी बीच में जो आंसर आएगा वो 25, और आपका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 5200 कितना आ जाएगा? 55, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में है 5255, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर भी आप खुद से एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर आप देख सकते हैं आगे। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 2 के बाद हम क्या देख रहे हैं? 15, 15 के बाद 4, 4 के बाद फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू है 47, फिर 7, यानी हम एक चीज़ क्या देख रहे हैं, अगर अल्टरनेट अगर लेके चला जाए तो 2 से 4 ये सब कम कम नंबर वाला वैल्यू को हम देख रहे हैं, और फिर हम लोग ऊपर जो वैल्यू देखेंगे वो बड़ा बड़ा वैल्यू देखेंगे। तो आप एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि 2 से कहाँ गए? 4, तो कितना का वृद्धि किया गया? 2 का वृद्धि किया गया। फिर आगे 4 से कहाँ गए? 7, कितना का वृद्धि किया गया? 3 का वृद्धि किया गया। फिर 7 से कहाँ जा रहे हैं? 11, कितना का वृद्धि किया गया? 4 का वृद्धि किया गया। फिर 11 से कहाँ जाएंगे? आगे बढ़ेंगे, तो अब वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 5, तो 11 और 5 मिलकर के वाट की जगह पर जो वैल्यू आने वाला है वो वाट की जगह पर जो वैल्यू आएगा 11 5 क्या आएगा? 16 आएगा। एक वैल्यू तो 16 हो जाएगा, तो आपका ये 17 वाला और 15 वाला आंसर नहीं होने वाला है, या तो ये वैल्यू होगा नहीं तो ये वैल्यू होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन को ये देख रहे हैं कि आपका जो 4 आया हुआ था और अब इस चीज का रिलेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी इस 2 से रिलेशन बना लीजिए या फिर 4 से रिलेशन बना लीजिए। हम 2 से भी बना पाएंगे। 2 के पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा 15, लेकिन क्या 4 के पावर 4 माइनस 1 हो पा रहा है या ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। पीछे से चलते हैं, तो पीछे से अगर हम लोग चलना शुरू करें तो पीछे से चलेंगे तब क्या होगा? तो पीछे जो ये है ये 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 बराबर क्या? 15। आगे भी ऐसा कुछ बुझा रहा है, आगे आप देखिए, तो आगे हमको 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से 2 चला जाएगा तो 47 आ जाएगा। लगभग स्क्वायर चल रहा है, और पहले 1 घटा अब 2 घटा, और आगे कितना घटेगा? या तो 4 नहीं तो 3 घटने की बात होगी, तब सीरीज में आ जाएगा। अब आगे हम लोग जैसे ही गए तो आपको पता है आगे 11 का स्क्वायर 121, और 121 में से अगर 3 घटा दें तो 3 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 118 आ जाएगा। अब अगले नंबर पर आए। अगला नंबर जो वैल्यू होना चाहिए आप खुद बताइए, यहाँ पर जो वैल्यू है, इस वाट पर जो वैल्यू है वो आ गया है 16, तो वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ 16 का स्क्वायर 3 घटा था, अब क्या घटेगा? 4 घटेगा। 16 का स्क्वायर 256, और 256 में से 4 चला जाएगा तो वैल्यू 200 क्या आ जाएगा? 52, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 16 के साथ साथ 252 आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका आएगा फर्स्ट। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर। आपको पता है कि जब नंबर बहुत आगे आगे बढ़ता है तब हम मल्टीपल के बारे में सोचते हैं। अगर छोटा छोटा बढ़ रहा है तो हम डिफरेंस के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर जोड़ या फिर घटाव के बारे में भी सोच सकते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि 3 के बाद ये वैल्यू 8 गया, तो 3 के बाद जो 8 गया तो यहां पर जो देख रहे हैं यहां पर वृद्धि जो है वो 5 का है। फिर 8 के बाद 19 जो गया, यहां जो वृद्धि देख रहे हैं ये वृद्धि है 11 की, और फिर 11 से जो 36 गया तो ये जो वृद्धि देख रहे हैं ये वृद्धि देख रहे हैं 17 का। 36 से 59 जो गया ये वृद्धि देख रहे हैं 27 का, 27 नहीं, ये वृद्धि देख रहे हैं 23 का। अब आगे आपको रुकना है, वाट है, फिर वाट के बाद भी 131 है। हम ना एक चीज क्या यहां से पकड़ लिए हैं
कि ये दोनों का जो वृद्धि है ये वृद्धि +6, फिर 11 और 6 मिलकर कितना 17, और 17 और 6 मिलकर के कितना 23। तो आगे भी तो 6 बढ़ना चाहिए, तो आगे अगर 6 बढ़ेगा तो 23 और 6 मिलकर क्या होना चाहिए 29। आप बताए 29 अगर है तो ये 59 और 29 को अगर ऐड कर दें तो आपका 9 9 18 का 8 बचा 1, 5 2 7 और 1 कितना 8, यानी आपका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 88। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और बात देखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे 88 दे देते हैं तो आपको ये सीरीज तो आगे भी काम करना चाहिए, 131 पर भी काम करना चाहिए। तो आगे अगर फिर से अगर हम ये 6 की बात करें तो ये 29 और 6 मिलकर के यहाँ तो 35 होना चाहिए, और 88 और 35 मिलकर क्या 131 पुराता है। तो 8 और 5 13 का 3 बचा 1, और 8 3 11 और 1 कितना 12, और हमको ऐसा लग रहा है कि 131 नहीं पुराया। अगर नहीं पुराया इसका मतलब वहाँ 88 नहीं होना चाहिए, यानी कुछ और लॉजिक यहाँ पर लगेगा, यानी ये जो बात था इस बात पर नहीं बन पा रहा है। अगर इस बात पे नहीं बन पा रहा है, फिर से आप ध्यान दीजिए ये बात क्यों नहीं बन पाया है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा देर के लिए 88 अगर दिए तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम 88 दिए थे कि प्रत्येक में 6 की वृद्धि हो रही थी। जो सीरीज यहाँ से यहाँ तक काम किया वही सीरीज आगे भी काम करना चाहिए, यानी यहाँ से पहले अगर 6 का वृद्धि था तो यहाँ के बाद भी होना चाहिए। यहाँ 29 6 35 लाए और 88 और 35 को जोड़ने पर 131 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर 88 और 35 123 ही हुआ, लेकिन होना कितना चाहिए था 131, यानी ये बात सही नहीं है। अब आइए इसका दूसरा लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में, इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं। ये जो बात आया ये बात परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है। अब हम आते हैं इसके दूसरे नंबर कंडीशन पे। हमने देख रहे हैं कि 5 5 के बाद 11, 3 और 8 के बीच में, 3 और 8 के बीच में इस चीज को भी आप हटा ही दीजिए, इस चीज की भी जरूरत नहीं है। यहां जो लॉजिक काम करेगा क्या काम करेगा इस बात को पकड़ते हैं। 3 और 8 के बीच में एक संख्या है 5, और ये 5 जो है वो अभाज्य संख्या है। दूसरा नंबर 8 और 19 के बीच में, एक मिनट, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, ये कि दोनों का जो अंतर आ रहा था, हम अंतर को पहले 5 था अंतर, अब यहाँ से यहाँ जो गया वो 11 गया, और यहाँ से यहाँ जो गया था वो 17 गया, और 17 के बाद जो था वो 23, 23 के बाद अभी आपको देखना है। अब देखिए 5 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या। क्या ये लगातार अभाज्य संख्या की बात हो रही है? लगातार नहीं है। इस दोनों के बीच में एक अभाज्य संख्या 7 नहीं है। इस दोनों के बीच में हम अगर देख रहे हैं तो इस दोनों के बीच में भी एक अभाज्य संख्या 13 नहीं है। इस दोनों के बीच में भी आप देखिएगा तो एक अभाज्य संख्या आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा 19 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि ये जो 5 11 17 23 था वो एक अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, लेकिन बीच में एक अभाज्य संख्या को छोड़ करके। तो 23 के बाद मेरे हिसाब से अभाज्य संख्या जो होता है वो 29 होता है, और इस क्वेश्चन में 29 को नहीं लेंगे अभी, क्योंकि एक तो छोड़ना पड़ेगा, और 29 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या जो आएगा वो अभाज्य संख्या आएगा आपका 31। इसका मतलब इस दोनों संख्या के बीच में 31 का अंतर होना चाहिए, यानी 59 और 31 मिल करके आपका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर थोड़ा देर के लिए हम यहाँ 90 बैठा दें तो अब आप ये बात कह सकते हैं इस दोनों के बीच जो अंतर आया है वो अंतर 41 का आया है, और इस दोनों के बीच में एक अभाज्य संख्या 37 भी मौजूद है। फिर से समझिए क्या इस क्वेश्चन का लॉजिक था कि जो ये 5 11 17 23 31 और 41 आया उस सब के बीच में एक एक अभाज्य संख्या है, और ये सारा संख्या भी एक अभाज्य संख्या है। आप बताए 5 और 11 के बीच में 7 अभाज्य, 11 17 के बीच में 13 अभाज्य, 17 23 के बीच में 19 अभाज्य, 23 और 31 के बीच में 29 अभाज्य, और 31 और 41 के बीच में 37 अभाज्य। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 90। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
5वां नंबर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं 143। हम आपको हमेशा से बोलते हुए आ रहे हैं कि आपको जब लगे कि 2 गुना के आसपास है 3 गुना के आसपास है तो उस पर आप बना दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया 143 72। हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ अगर इस 2 गुना में से अगर एक कमा दिया जाए तो 143 पुर जाएगा, लेकिन ये बात आगे भी होना चाहिए। यहाँ पर भी हम अप्लाई करके ही पहले देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं 2 गुना करवाने के बाद माइनस में 4 घटाना पड़ रहा है। 12 दूनी 24 में से 4 घटेगा तब आएगा 20। अब आप क्या देख रहे हैं कि 2 जगह मेरे पास ऑलरेडी यहां मौजूद है, 1 2 3 और 4। यहां 1 घटा, 2 घटेगा, 3 घटेगा, 4 घटेगा, ऐसा काम हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो बन जाएगा बात। अगर ये 2 गुना में से अगर 3 घट जाए तो यहाँ वैल्यू क्या होना चाहिए 37 हो। 20 का 2 गुना 40, 40 में से 3 जाएगा 37। अगर ये 2 गुना में से अगर 2 घट जाए तो 37 दूनी 74, 74 में से 2 घटेगा तो 72 और 72 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ। यानी मेरा बात बन गया और आंसर जो मेरा आ रहा है वो कितना आया 37। और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा 37 ही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं 2 2 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 62 62 के बाद 28 28 के बाद 213 फिर डबल वाट 2 बार वाट दिया हुआ है। अब 2 बार वाट दिया हुआ तो हमने एक चीज देख रहे हैं, आपको पता है कि संख्या बढ़ रहा है। एक जगह जाकर के संख्या घट भी गया था, 62 के बाद 28 आ गया था, फिर 28 के बाद बहुत ज्यादा संख्या 213। तो हम एक चीज क्या देखे हैं कि इस 62 को अगर देखा जाए, आपको पहले ध्यान देना है स्क्वायर और क्यूब पर। अगर क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब की आ जाती है तो पहले उसको पकड़ना है। 62 4 के पावर में 3 और माइनस में 2 है। 4 के पावर 3 64, 64 में से 2 जाएगा तो 62 आ जाएगा। 11 के साथ कुछ ऐसा बात बन रहा है तो हाँ कह सकते हैं 11 में जो बन रहा है वो 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 हो रहा है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11। अब आपको देखना पड़ेगा 2 और 3 में भी, 2 और 7 में ऐसा हो पा रहा है कि नहीं। हम तो इसको तो कह पाएंगे कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 का पावर 3 और माइनस 1। अब आप क्या देखें 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो आगे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, ये आगे 6 का क्यूब होना चाहिए, आगे 7 का स्क्वायर होना चाहिए, आगे 8 का पावर 3 होना चाहिए। एक बार स्क्वायर चला, एक बार क्यूब चला। प्लस माइनस का क्या खेल है, तो एक बार प्लस 1 तो फिर माइनस हो 1, फिर प्लस 2 तो माइनस हो 2। अब प्लस 3 होना चाहिए तो आगे माइनस में 3 होना चाहिए। अब प्लस 4 होना चाहिए तो आगे माइनस में 4 होना चाहिए। अब देख लिया जाए कि आंसर कौन सा होगा। क्या 5 के स्क्वायर 25, 25 3 28 पूरा गया, पूरा हुआ है। आप बताइए 6 का क्यूब 216 में से 3 213 पूरा गया, ये भी पूरा हुआ है। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 मिलकर के जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 53। ये भी बात सही है। आगे 8 का क्यूब और 8 का क्यूब जो आने वाला है वो 500 कितना आएगा 12 और माइनस 4, यानी ये 500 कितना आ जाएगा 8। यानी 2 वाट था, एक जगह पर 53, एक जगह पर 508, तो आंसर 53 के साथ कौन आ जाएगा 508 आ जाएगा। बढ़े हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। आइए 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 36, फिर 42, फिर 49, फिर वाट और फिर 64। यहाँ तो एक चीज आसान आपको दिख रहा होगा, वो आसान ये है कि जो 25 था वो तो 5 का स्क्वायर था, जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है, जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है, जो 64 है वो 8 का स्क्वायर। सारा बात मिल गया आपको। अब देखना यह है कि जो बीच वाला वैल्यू है वो क्या हो रहा है। तो अब आप ना एक काम कीजिए, आप यहां से देख सकते हैं ये 20 जो है इसी से रिलेट कर देते हैं। ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, ये वैल्यू आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6। आगे क्या होना चाहिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आगे क्या होगा फिर से माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस क्या हो रहा है, जो इसका स्क्वायर था वही हो रहा है, तो आगे जो होना चाहिए वो 7 का स्क्वायर और माइनस में 7, यानी 49 माइनस 7 बराबर वैल्यू क्या आएगा 42, और आंसर आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। बढ़े अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका अगला 8वां नंबर 3917, 3526, फिर वाट और 2857। देखिए जब
इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले जब वो 4 ही डाटा दिया हुआ हो और बीच में वाट लग जाता है, तब थोड़ा सा आपको दिमाग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाता है। और आपको पता है कि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, ये किसी का स्क्वायर नहीं चल रहा है, आपको देखना पड़ेगा। और ज़्यादा घट भी नहीं रहा, थोड़ा बहुत घट रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या संख्या घट रहा है, उस घटने वाले को ही पहले आप ना पकड़िए। हम ना एक चीज़ क्या देखें यहाँ पे कि अगर 3917 में अगर हम 3526 को घटा दें तो 3917 और 3526, तो ये 1, और ये 11 में से 2 गया तो 9, और ये बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3। आंसर कितना आया? 391। यानी ये जो वैल्यू घट रहा है वो 300 क्या घट रहा है? 91। कभी कभी आपने एक चीज को भी गौर कीजिए, जो घट रहा है क्या उसमें भी तो कुछ लॉजिक नहीं है? तो हमने एक चीज क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू घट रहा है वो 3917 था, और 3917 में 391 को घटा देंगे तो 3526 हो जाएगा। और ये 391 जो है ये संख्या का पहला, इस इधर से 3 संख्या, ये 391 है, यानी जो घट रहा है ये बात इसी में कॉमन है। तो आगे आपको कुछ चीज खोजना नहीं है, आगे घटेगा इसका, यही 3 को वैल्यू ना घटेगा, लेकिन आगे प्रूफ भी करना पड़ेगा कि 2857 पूरता है कि नहीं, देख लेंगे उस चीज को। आप ये बात बताइए, 3526 और माइनस में 300 कितना? 52। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू 4, 7, 12 में से 5 गया तो 7, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? अब 4 बचा हुआ है तो 14, 4 में से 3 गया तो बचा 1, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 31। यानी यहां पर होना चाहिए 3100 कितना? 74। अब आप ये बात बताइए, इस 3174 में घटा करके क्या चेक करना पड़ेगा? तो ये 3174 में आपको 317, यही ना 3 को पहला, क्या देखना पड़ेगा ये पूरता है? देख लेते हैं। 14 में से 7 गया तो 7, 6 में से 6 बचा हुआ है, 6 में से 1 गया तो 5, और यहां पर 30 में से 3 जाएगा तो वैल्यू कितना बचेगा? ये 11। यहां सही है या कुछ गलत कर दिया गया है? 2857 सही है। ये 7 में से 1 गया तो 5 बचा, ये 31 है, 31 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 28। यानी ये वैल्यू 2800 कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। अब आइए आप अगले क्वेश्चन पर, क्या किया गया है कि जो फर्स्ट 3 नंबर है, 3 संख्या जो है, इसी को पूरे संख्या में से घटाया जा रहा है। यानी 3917 में से जो 3500 दोनों का अंतर देखे थे वो 391 आया था, ये 391 इसी का पहला 3 संख्या है। आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, 215, 215 के बाद 207, 207 के बाद 198, फिर 180, फिर 171। धीरे 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 संख्या घट रही है, तो देखना पड़ेगा कितना घट रहा है। आप एक चीज देखे हैं, 215 से 207 जाएंगे तो 8 घटाना पड़ेगा, फिर 207 से 198 जाएंगे तो आपको पता है 7 और 2 9 घट रहा है, फिर 198 से 180 जाएंगे तो आपको कितना घटना पड़ेगा? तो आपको घटना पड़ेगा 18। फिर आगे जो घटाने की बात आएगी तो यहाँ कितना घटेगा? 9। अब आगे क्या घटेगा ये बात आपको पूछा जा रहा है। अब आप एक चीज देखिए, एक बार 8 घटा, 9 घटा, 18 घटा, 9 घटा, क्या कोई सीरीज बैठ रहा है? नहीं, कोई सीरीज नहीं है ये। हम ना अब देखते हैं क्वेश्चन को ही कि क्या क्वेश्चन में कुछ और है जिससे काम बन जाए। तो हम देख रहे हैं ये जो 8 आ रहा है ये इसी का ना योगफल है। 215 में 2 + 1 + 5 और 5 2 7 और 1 8, यही संख्या घट रहा है। 207 को जो देख रहे हैं तो ये 2 + 0 + 7 है, 7 2 9, और वही 9 घट रहा है। 198 को जो देख रहे हैं वो 1 + 9 + 8 है, 8 और 1 9, और 9 और 9 18 घट रहा है। 180 को जो देख रहे हैं 1 + 8 + 0 है, 8 और 1 कितना? 9, यही 9 घट रहा है। 171 को भी आप देखिएगा ना तो 1 + 7 + 1 यानी 7 और 8, 8 और 1 9, यही घट रहा है। आगे जो घटना चाहिए 171 में वो भी कितना घटना चाहिए? 9, क्योंकि इसका पूरे डिजिट का अंकों का जो योग है ना वो 9 है और 9 ही घटेगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 171 और -9
बराबर 100 कितना 62, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 162 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहा गया है, 8, 4, 4, 6, 15 वाट और 390। अब क्या देख रहे हैं, हम ना आपको पहले भी वीडियो में बना करके बताए हुए हैं कि अगर ये 4 और 4 है, इसका मतलब ये 1 का गुना है, और यहां से यहां देख रहे हैं तो यहां देख रहे हैं कि गुना 1.5 है, यहां से यहां देखें तो गुना देखें 0.5, तो 0.5 1 1.5, अब क्या होना चाहिए 2, लेकिन 2 नहीं है, आगे क्या है, तो आगे 2.5 गुना चल रहा है। तो आगे क्या करना है, 2.5 के बाद 3 गुना, अगर 3 गुना करते हैं तो 15 गुने 3 बराबर क्या आएगा 45, और आपके ऑप्शन में 45 भी मौजूद है। लेकिन आप सबसे पहले ये बात बताइए, 3 गुना किस कंडीशन में आप कीजिएगा, यहां से आधा बढ़ाए, यहां भी आधा बढ़ाए, लेकिन यहां तो 1 बढ़ा दिए, आप 1.5 से 2.5 चले गए, मतलब 1 गुना बढ़ा दिए ज्यादा, तो आगे फिर आप आधा कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे आपका मन करेगा कि 2 बार आधा बढ़ा, 1 बार 1 बढ़ा, 1 बार और 1 बढ़ा देते। अगर आप 1 बढ़ाते हैं तो 3.5 आ जाएगा, और 15 का 3.5 गुना किया जाए तो 52.5 आएगा, जो आपके कोई ऑप्शन में मौजूद नहीं। और आपको इतना ही नहीं, आगे 390 भी पुराना पड़ेगा, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। चलिए अब एक चीज और देखिए कि इस क्वेश्चन में आखिर बात क्या है। बात इस क्वेश्चन में ये है, 0.5 के बाद 1 गुना हुआ था, ये जो 1.5 गुना हो रहा है वो इस दोनों का योगफल है। 0.5 और 1 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1.5, ये आगे यहां लिखा हुआ है। ये 2.5 जो है वो इस दोनों का योगफल हो रहा है, यानी ये 1 और प्लस 1.5 हो रहा है, तब ये 2.5 आया। आगे जो हो रहा है वाट जो आया वो इस दोनों का योगफल आ रहा है, 1.5 2.5 दोनों मिला करके 4 हो जाएगा। यानी आगे जो गुना होना चाहिए था ना वो 4 होना चाहिए था। अगर 4 गुना कर दिया जाए तो 15 गुने 4, और 15 गुने 4 बराबर क्या होगा 60 होगा। अब आगे आप देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन में यहां पर अगर 60 दे दें तो आगे गुना किसका होना चाहिए था, 4 और 2.5 दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो वैल्यू 6.5 आ जाएगा। क्या 60 को 6.5 में गुना करने पर क्या 390 आएगा, आएगा। 60 का 6 गुना 360, और 60 का आधा 30, 360 और 30 मिलकर के 390 हो जाएगा, जो कि एकदम सही है। और आपका आंसर क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।